एक दिन की बात है, देवहूति माता अपने पति को याद करके एक जगह बैठ करके रो रही थी कि मेरे पति देव जो है जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए हैं, मैं अकेली ही हूं, कह करके विलाप कर रही थी। उसी समय कपिल जी आए और कपिल जी आकर के बोलने लगे, मां आप रो क्यों रही हो? बोलने लगे, बेटा तुम्हारे पिताजी की याद आ रही है, इस कारण मैं रो रही हूं। कपिल नारायण भगवान बोलने लगे, मां आप जिसकी चिंता कर रहे हैं ना, आप जिसकी चिंता कर रहे हैं, जिसको ध्यान कर रहे हैं, जिसका स्मरण कर करके आप रो रही हो ना, ये पहले भी हमारा नहीं था, आगे चल के भी हमारा नहीं है। ये जो शरीर है ना, जिस हम शरीर से प्रेम करते हैं, देखिए एक दूसरे के शरीर को देख करके हमको उससे प्रेम होता है, लेकिन ये शरीर क्या है? ये क्षण भंगुर है। ये जो शरीर है ये क्षण भंगुर है। पता नहीं ये अभी हम ऐसे बैठे हुए हैं, अभी कोई कथा सुन रहा है, अभी कोई कथा कह रहा है, पता नहीं कुछ क्षण बाद उसके बाद उसके साथ कुछ भी हो सकता है, हा? तो ये शरीर का कोई भी ठिकाना नहीं है। ये शरीर जो है क्षण भंगुर है मां, तो इसके पीछे हमको नहीं पड़ना चाहिए। आओ मां, मैं तुमको जीवन का ज्ञान, जो तत्व ज्ञान है उसको मैं तुमको बताता हूं, कह करके कपिल नारायण भगवान सुंदर बढ़िया उच्च आसन में बैठ गए। उनकी मां देवहूति जमीन में बैठ गए और कपिल जी महाराज उनको अनेक प्रकार के तत्व ज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि मां हमारा जो ये शरीर है ना, 5 तत्वों से हमारा यह शरीर बना हुआ है। 5 तत्व, क्षिति जल पावक गगन शमीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। यह जो मनुष्य का जीवन, यह जो शरीर हमको मिला है ना, ये 5 तत्व से बना है। 5 तत्व कौन कौन से? पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि। ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है और ये 5 तत्वों में ही मिल जाना है मां। जिस शरीर को हम इतना संवार करके रखते हैं ना, जिस मुख को इतना संवार करके रखते हैं ना, कई प्रकार के सुंदर सुंदर हम आभूषण पहनते हैं, कई प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, कई प्रकार के शरीर में उपटन लगाते हैं, कई प्रकार के लिपापोती शरीर में हम करते हैं ना, वो शरीर क्या है? क्षण भंगुर है हमारा यह शरीर। 5 तत्वों से यह हमारा शरीर बनता है और 5 तत्वों में ही हमारा यह शरीर मिल जाना है मां। हा? तो जब 5 तत्वों में ये हमारा शरीर मिल जाना है, तो हम इस शरीर की चिंता क्यों कर रहे हैं? हा? उनको क्यों याद कर रहे हैं? देखिए जो चले जाते हैं उनकी याद तो आती ही है, ऐसा नहीं है। किसी से अगर हमारा हृदय से संबंध जुड़ा हुआ है तो वो तो हमेशा याद आता है, लेकिन ये अटल सत्य है कि जो मनुष्य इस मानव जीवन में आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा, ये अटल सत्य है। तो इस सत्य को समझने के लिए हमको समय तो लगता है, लेकिन धीरे से मनुष्य समझ जाता है। एक बात बताइए, देखिए अभी एक परिवार में मान लो कि 10 सदस्य हैं, अब 2, 4, 5 सदस्य वहां से कहीं चले गए या भगवान के यहां चले गए, यहां घर को कहीं छोड़ करके चल दिए, तो जो 5 सदस्य बचे रहेंगे, क्या उनका जीवन नहीं चलेगा? क्या वो भी घर को छोड़ के चले जाएंगे? क्या दुख लगेगा कुछ दिन के लिए कि हमको वो छोड़ करके चले गए हैं, दुख लगेगा, लेकिन धीरे 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 वो अपने आप को ही संभाल लेंगे और समझ जाएंगे कि चले गए हैं, आगे का जीवन हमको स्वयं से चलाना होगा, कह करके समय आने पर यह मनुष्य खुद ही समझ जाता है। यह हमारा जो मन है ना, वो खुद ही समझ जाता है समय आने पर। बस हमको वक्त समय का इंतजार करना चाहिए, समय की प्रतीक्षा करना चाहिए। बताने लगे कपिल जी
कि ये जो शरीर है मां 5 तत्वों से बना हुआ है, आगे चल करके 5 तत्व में ही मिल जाना है। 5 तन मात्रा के बारे में बताएं, 5 देवताओं के बारे में बताएं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, 5 तन मात्राओं के बारे में, 5 देवताओं के बारे में